साथियों, बीएलओ एप्लीकेशन से फॉर्म नंबर 6 भरने का जो तरीका है उसके अंदर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। यानी कि अब जो हम फॉर्म 6 भरेंगे उसके अंदर अपन प्रोजेनी को मैप कर सकेंगे इलेक्टर्स के साथ में, एसआईआर 2002 के साथ में भी उनको मैप कर सकेंगे। तो क्या है प्रक्रिया, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बीएलओ एप्लीकेशन से अपन फॉर्म नंबर 6 कैसे भर सकते हैं। तो वीडियो को बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना है फॉर्म नंबर 6 के लिए फॉर्म्स वाले ऑप्शन में जाना है। फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर अगर आपने कोई फॉर्म भरा है या अधूरा छोड़ रखा है, कोई सा भी फॉर्म नंबर 6, 7, 8, तो वो यहाँ दिख जाएगा। फॉर्म नंबर 6 भरने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में फॉर्म नंबर 7 के लिए आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है। फॉर्म नंबर 8 के लिए ये ऑप्शन यूज़ करना है। और अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लास्ट वाला। ठीक है, तो अभी मैं आपको फॉर्म नंबर 6 भर के दिखाता हूँ। ये अपन सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है उसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार। एक तो रिसेंट अपन को फोटोग्राफ चाहिएगा कैंडिडेट का। दूसरा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट चाहिएगा। और दूसरा एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट चाहिएगा। यानी कि 3 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए इसके अंदर, है ना। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन और उसका नाम जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो भाग है उस भाग के कौन से अनुभाग का कैंडिडेट है। ठीक है, तो मैंने फॉर्म नंबर 6 आपके फ़ायदे के लिए, टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए पहले से एक ड्राफ्ट में रख रखा है। तो मैं ड्राफ्ट से आपको फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, ड्राफ्ट ये आपका फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ से मैं बताता हूँ ताकि आपको प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये एक फॉर्म है मेरे पास जिसको मैंने भर बुरा के अधूरा छोड़ रखा है ताकि जो मैं आपको बता सकूँ किस तरीके से इसको करना है। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर आपको पता होगा सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड एसी और पीसी, ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो इसके अंदर आपको न्यू इलेक्टर में आप क्लिक करेंगे और न्यू इलेक्टर में क्लिक करने के बाद लास्ट कॉर्नर में आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर नाम पूछेगा साथियों। अब नाम में आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आप यहाँ पर नाम टाइप करेंगे साथियों, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा राजेश, और राजेश में जब मैं से ए और लगा देता हूँ या राकेश कर देता हूँ इसको, है ना, जैसे मैंने कर दिया राकेश। ठीक है, अब ये करते ही मैं जब दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन यहाँ पर आ जाएगा मेरे सामने। यहाँ पर ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है साथियों, तो अगर ये ट्रांसलेशन सही आ रहा है तो इस पर क्लिक कर दें, और अगर ये गलत आ रहा है तो इसको आप मैनुअली टाइप करें। ये ट्रांसलेशन आप जब तक नहीं डालेंगे रीजनल लैंग्वेज में तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक इसी तरीके से आप देखें, यहाँ पर सरनेम जाट लगाया तो हिंदी में जाट लिख दिया। उसके बाद में चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपने जो कैंडिडेट का फ़ोटो है वो अपने फ़ोन में रख रखा है या फिर आप डायरेक्टली खींच करके अपलोड करना चाहते हैं, साइज़ का ध्यान रखें 2 MB। ठीक है, और यहाँ पर चूज़ फाइल करके आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपको अगले ऑप्शन में यहाँ पर रिलेटिव सेलेक्ट कर लेना है। रिलेटिव के ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा साथियों, रिलेटिव में आपको फादर मिल जाएगा, मदर मिल जाएगा, हस्बैंड, वाइफ और अदर, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से जो भी रिलेटिव है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उस रिलेटिव का नाम, फादर सेलेक्ट किया है तो फादर का नाम ध्यान रखें। अगर कोई न्यू मैरिड लड़की है ना, नई शादीशुदा लड़की आई है, तो यहाँ पर रिलेटिव में आप जो है हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है साथियों, बाकी आपने कर लिया। अब रिलेटिव जो मैंने फादर सेलेक्ट किया है तो उस फादर का नाम मेरे को यहाँ पर डालना पड़ेगा, रीजनल लैंग्वेज में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में डालेंगे। सरनेम अगर अवेलेबल है तो सरनेम डाल दीजिए यहाँ पे, है ना, सरनेम का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर में मैंने सेल्फ लिखा है, सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पर खुद का मोबाइल नंबर डाल दिए, यानी कि कैंडिडेट के। अगर मेल आईडी भी अवेलेबल है तो सेल्फ लिख करके, सेल्फ में क्लिक करके यहाँ पर मेल आईडी भी डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पर पूछेगा आपसे आपके पास आधार है या आधार नहीं है। आधार है तो इस पर क्लिक करें, नहीं है तो सेकंड वाले पे क्लिक करें। और जब आधार है पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, आप आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इसमें 3 जेंडर हैं जो भी दिख रहे हैं, जेंडर आप सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ में अगर आप जाते हैं साथियों तो जो कैलेंडर खुल के आएगा आपके सामने, वो कैलेंडर कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। इसके अंदर जो है डेट, वो डेट आ रही है 1 अक्टूबर 2008। ठीक है साथियों, तो 1 अक्टूबर जो 2008 डेट आ रही है, इससे पहले पहले अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका अपन फॉर्म भर सकते हैं, बाकी नहीं भर सकते हैं। इसके बाद वाला नहीं भर सकते, यानी कि 1 अक्टूबर 2008 की डेट है तो 1 अक्टूबर 2026 तक ये कैंडिडेट जो है 18 साल का हो जाएगा। तो इस डेट को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इससे पहले का जन्मा हुआ है तो भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, एज प्रूफ के सपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट चूज़ करना चाह रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं साथियों, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार हो सकता है, पेन हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो सकती है, इंडियन पासपोर्ट, है ना। तो जनरल केसेस के अंदर आधार कार्ड ले रहे हैं तो आधार कार्ड लगा देंगे।
और उसके बाद में यहाँ से आधार का आपको चूज़ फ़ोटो करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे साथियों। आप डायरेक्टली फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, गैलरी से पीडीएफ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये खींच करके अपलोड कर दिया है, कैमरे के माध्यम से फ़ोटो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्लीज़ एंटर करेक्ट आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर, जब मैंने आधार यहाँ पर चूज़ किया तो आधार नंबर डालने हैं, है ना। तो आधार नंबर यहाँ पर मैंने नहीं डाले, आधार नंबर देख लेता हूँ मैं एक बार, बिल्कुल डाल तो रखे हैं यार, एक बार वापस से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये इस तरीके से मतलब डायल करते ही दिखेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर उसके बाद में इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट जब आप करेंगे तो अब आप कहाँ आ चुके हैं साथियों, अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या क्या कर लिया साथियों। स्टेट और एसी की डिटेल जो है अपलोड कर दी, उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स अपलोड कर दी, उसके बाद में स्क्रॉल करूँ तो रेजिडेंस की डिटेल भी डाल दी। अब अपन चल रहे हैं ऑप्शनल डिटेल्स, यानी कि ये हो तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर कैंडिडेट डिसेबल है तो आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर इन तीनों में से नहीं है, लोकोमोटिव नहीं है, विजुअल नहीं है, डिफ डम नहीं है, तो अदर वाले पे क्लिक कर लेना है। अदर कौन सा वाला है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, अगर अदर लिखोगे तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है डिसेबिलिटी का परसेंटेज डाल देना है। और अगर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास अवेलेबल है तो यस करोगे तो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट मांग लेगा आपसे, तो वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब फैमिली डिटेल में नेम ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ पर क्या डिटेल डालनी साथियों, द डिटेल्स ऑफ द ऑफ फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विद हुम आई करंटली रिजाइड आर अंडर। मतलब इस एड्रेस पर कोई पहले से आपकी फैमिली का कैंडिडेट रह रहा है, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर नाम डाल दिया, ये सब मैंने काल्पनिक डिटेल डाल रखी ना, राधे डाल दिया। और यहाँ पर रिलेशन मैंने फादर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपको ईपिक नंबर देने पड़ेंगे साथियों, ठीक है। ईपिक नंबर मैंने दे दिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शन खुल के आएंगे साथियों, पहला पूछ रहा है फादर या लीगल गार्जियन के एपिक नंबर अवेलेबल है तो दे दो, बाकी नहीं है। मैं कहूँगा दे देने हैं, अगर हैं तो जरूर देने हैं ताकि भविष्य में समस्या ही नहीं आए। मदर का नाम स्टार करके आ रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मदर का नाम डालना है। उसके बाद में मदर के एपिक नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, मतलब यहाँ पर फादर का नाम डालना है और यहाँ पर मदर के एपिक नंबर और मदर का नाम डालना है। तो नाम तो है जो है भाई साहब, यहाँ पर जो नाम है ना वो स्टार मार्क करके आ रहा है, इसका मतलब नाम तो आपको डालना ही डालना है, ठीक है। फादर का नाम डाला, अब मदर का यहाँ पर से मैं कोई भी नाम डालता हूँ, जैसे कि मैंने रीना लिख दिया। तो आप कोई भी नाम जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब जो मदर का नाम है वही डालना है। उसके बाद आपको नीचे से 3 ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वाज इलेक्टर देयर इन 2002, क्या इलेक्टर खुद 2002 में था? नहीं था, फॉर्म नंबर 6 नया भर रहे हैं। इलेक्टर हैज़ नॉट शोन एनी लिंक, या थर्ड ऑप्शन जो बीच में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इज इलेक्टर प्रोजेनी ऑफ 2002, बस इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करोगे और आप जो डिटेल डालोगे साथियों, यहाँ से आपसे सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। अगर मैं रीसेट करके दिखाऊँ आपको तो मैं रीसेट कर देता हूँ। देखो ये एंट्रीज में भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर फादर का नाम डाल दिया मैंने मोहन, ठीक है। फादर का एपिक नंबर नहीं है, मदर का नाम डाल दिया मैंने रीना, ठीक है। ये अनुमान से नाम डाल रखे हैं। और बीच वाले ऑप्शन पे जब अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आ रहा है आपके सामने, एड रिलेटिव डिटेल्स। एड रिलेटिव डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे साथियों। अब यहाँ से आपसे पूछेगा रिलेटिव की डिटेल, तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है ना। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है स्क्रॉल करके। कहाँ गया मेरा प्यारा राजस्थान, ये राजस्थान। उसके बाद में जिला कौन सा था आपका, है ना, तो आपको जिला भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसको स्क्रॉल करके यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट एसआईआर में 2002 में जिसका कैंडिडेट का नाम है वो कौन सी विधानसभा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में विधानसभा का पार्ट नंबर क्या था वो आप यहाँ से 2002 वाली डिटेल अपन यहाँ से चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको चलो कोई बात नहीं रहने देता हूँ, है ना। और अब सीरियल नंबर, कौन से सीरियल पर उस कैंडिडेट का नाम है, तो अपन वो सीरियल नंबर जैसे ही डालेंगे साथियों तो कैंडिडेट की जो डिटेल्स है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से, देखो, ठीक है। या यहाँ पर लेडीज़ आ रही तो मैं चेंज करके देख लेता हूँ, ठीक है, सर्च डिटेल्स, और यहाँ पर ये नाम आ गया। अब इसको अपन क्या करेंगे साथियों, लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो वेरीफाई एंड कंटिन्यू। अगर ये सही कैंडिडेट है तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछेगा साथियों, इलेक्टर रिलेशनशिप विथ रिलेटिव डिटेल। इलेक्टर की उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है जो इलेक्टर है वो मदर, इलेक्टर के साथ मदर बनता है, फादर है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, चारों में से कोई एक होगा। तो यहाँ से अपन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्लीज़ अपलोड
BLA सिग्नेचर, यहाँ पर BLO के जो है सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, यानी खुद के अपने। तो चूज़ फाइल कर लेना, खुद के सिग्नेचर एक कागज़ पर करके यहाँ से टेक फोटो पे क्लिक करना और यहाँ से लेकर के आप सिग्नेचर चढ़ा दोगे, ठीक है। ये ठीक है, मैंने एक ब्लैक फ़ोटो ले लिया है और इसको अपन चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसको अपन इस तरीके से चढ़ा देंगे, ठीक है। फिर आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आपके सामने क्या आएगा साथियों, दिनांक आ जाएगी और जगह आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आप चाहें तो जगह को मैन्युअली ठीक भी कर सकते हैं। अब नोट के अगर अपन देखें तो इन केस ऑफ मैरिड फीमेल एप्लीकेंट नेम ऑफ हस्बैंड में प्रिफरेबल भी मेंशन्ड, यानी कि अगर मैरिड फीमेल है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हस्बैंड का नाम मेंशन करना अनिवार्य है। उसके बाद में पूछ रहा है सबमिशन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेंशन डॉक्यूमेंट विल इंश्योर स्पीडी डिलीवरी, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, यानी कॉपी के ऊपर कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे तो बेहतर रहेगा। इन केस ऑफ, लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ नॉन ऑफ द मेंशनड document is available, field verification is must, as for example category like homeless Indian citizens who are otherwise eligible to become electors but do not possess any documentary proof of ordinary residence, electoral registration officer shall designate an officer for field verification। अगर उक्त में से कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, जैसे कोई होमलेस अनाथ वगैरह इस तरह के लोग हैं, तो उनका फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा, है ना। ERO सर जो है वो किसी भी एक व्यक्ति को वहाँ पर भेज करके वहाँ से क्या करवाएंगे, फील्ड वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट सेलेक्ट कर लो पहले। ऊपर ये अच्छा, ये पूरा डिक्लेरेशन खुल के आया है, यहाँ पर आपको गांव का नाम डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है, किसका सेलेक्ट करना है, कैंडिडेट का, ठीक है साथियों। कैंडिडेट का स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ये सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डेट सेलेक्ट कर लेनी, क्या पूछ रहा है, आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द एड्रेस मेंशनड एट सीरियल नंबर 8 फॉर्म 6, मतलब जो एड्रेस दिया है बंदे ने उस पर वो कितने टाइम से रह रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर डालना है, 2 साल 5 साल 10 साल जितने भी टाइम से बंदा रह रहा है। यहाँ से कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे साथियों, ईयर पे सेलेक्ट करके ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ईयर पे टिक करके और वो डेट आप डाल के सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, इस तरह का मसला आएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके देखते हैं। अब ये जो है आपके सामने पूरा का पूरा प्रीव्यू खुल के आ गया, आपने जो आवेदन किया साथियों उसका पूरा का पूरा प्रीव्यू आएगा। इसमें जो है अभी आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ से जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यहाँ से फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों, सबमिट हो जाएगा। लास्ट कॉर्नर में आ रहा है आपके पास में ऑप्शन, यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में देखिए, ठीक है। इस ऑप्शन से सबमिट हो जाएगा और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा आपको, कौन सा नंबर मिलेगा साथियों, एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि रसीद नंबर मिल जाएगा, वो अपने पास रख लें और आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बाद में इसकी डिटेल्स अगर आपको देखनी हो तो मैं एक बार इसको एग्जिट करके दिखा रहा हूँ आपको, मैंने बिल्कुल BLO ऐप को एग्जिट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो वापस से BLO फॉर्म में आते हैं अपन, BLO एप्लीकेशन में फॉर्म्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेंट एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आप स्थिति देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने फाइनल सबमिट नहीं किया है, केवल ये एक मतलब हेल्प के तौर पे वीडियो बनाया था। और किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।